हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सब भाइयों के लिए जिन्होंने अभी तक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो इस वीडियो में मैंने इतना अच्छा डाटा एनालिसिस करके आपके लिए टॉपिक प्रोवाइड किया है। जो टॉपिक मैंने प्रोवाइड किया है ना आपको, वही आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और मैंने नंबरिंग भी बता दी है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल रियल डाटा है ये, 100% रियल। मेरा खुद एग्जाम था, मैंने वही डाटा आपके सामने प्रोवाइड किया और 2-3 दिन से मैं लगातार डाटा को एनालिसिस कर रहा था। उस वे में ये डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सबसे मेन टॉपिक है ना, वो है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आ रहा है और बिल्कुल मतलब कि इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का आपका क्वेश्चन आ रहा है 5 ईयर प्लान से। मतलब एक स्टेटमेंट दी जा रही है, स्टेटमेंट के थ्रू आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अच्छे से आपने 12 के 12 5 ईयर प्लान पढ़ के चले जाना है, ठीक है। किस पे फोकस किया था, किस मॉडल पे आधारित था, ये सब चीज़ें आपने पढ़ के जाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर आ रही कौन सी है मैं बता दूं आपको, 2022 और 2023 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। अब 2024 की मत पढ़ना क्योंकि 2024 की आ ही नहीं रही। उसके बाद मैं बात करूं आर्टिकल, तो आपने आर्टिकल वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के चले जाना है। जैसे कि एक दिन डीपीएसपी का आर्टिकल पूछा था, तो कल जैसे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल पूछे थे, आज पार्लियामेंट से आर्टिकल आ गया, यूपीएससी से आर्टिकल पूछा जा रहा है। तो आपको जैसे पता चल गया क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आपने जितने भी फंडामेंटल राइट्स है आपने उनको अच्छे से पढ़ के चले आना है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, जितने भी ये हमारे हैं ना आर्टिकल्स, ये सब आपने पढ़ के जाने हैं। उसके बाद मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्कीम से, तो गवर्नमेंट स्कीम से ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जा रहा है और सेंटर की गवर्नमेंट स्कीम से ये ज़्यादा पूछ रहा है। कल इन्होंने पूछी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है गवर्नमेंट स्कीम्स वाला टॉपिक भी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ सेंसस की, तो सेंसस का एक क्वेश्चन आ ही रहा है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है सेंसस का। और जो सेंसस का क्वेश्चन आ रहा है ये भी एक स्टेटमेंट की तरह आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल ईजी वे में क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो आपने सेंसस वाला टॉपिक और 5 ईयर प्लान वाला टॉपिक इसको अच्छे से कवर अप करके आना है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, जहाँ थोड़ा भी नॉर्मल पढ़ोगे, तो इससे आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो थोड़ा मॉडरेट लेवल में पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा डी में पढ़ना पड़ेगा सेंसस को और 5 ईयर प्लान को। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है बुक्स एंड ऑथर। तो बुक्स एंड ऑथर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल जाकिर हुसैन की बुक पूछी थी, ठीक है। तो एक परसों वाले दिन आपकी खुशवंत सिंह की बुक पूछी थी। तो आपने बुक्स एंड ऑथर वाला टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फॉक डांस से और क्लासिकल डांस से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। फॉक डांस और क्लासिकल डांस से क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी लावनी डांस पूछ लेता है। एमपी और एमपी हो गया आपका, मेघालय हो गया आपका, मणिपुर हो गया आपका, नागालैंड हो गया। ये जितने भी मैंने आपको अभी राज्य बताए ना, जो 4-5 राज्य, इनके ज़्यादातर इनके डांस पूछे जा रहे हैं। आपने क्या करना है, जितने भी अभी मैंने बताए तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन पर फोकस करके जाना है। इन्हीं में से आपका एक फंस जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की आपको। तो बात करूँ मैं क्लासिकल डांस की, तो क्लासिकल डांस में से पता क्या पूछ रही है, जैसे रुक्मणी देवी हो गया, रुक्मणी देवी को कब अवार्ड मिला था। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, फॉक डांस और क्लासिकल डांस को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो अवार्ड्स वाला टॉपिक क्लासिकल डांस में ये बता दिया मैंने, तो ठीक है। क्लासिकल डांस का एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आ रहा है बेसिक लेवल का, बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि अवार्ड्स कब मिला था उसको। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि पद्मा विभूषण 2023 में या 2022 में, इधर डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन फंसाया जा रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, आपको समझ गए होंगे आप। तो स्पोर्ट के रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि एशियन गेम से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्ट, और एक क्वेश्चन आ रहा है आपका किस खिलाड़ी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। जितने भी खिलाड़ी है ना हमारे, चाहे वो क्रिकेट के हो, चाहे वो फुटबॉल के हो, हॉकी के हो, जिस टेबल टेनिस के हो, जितने भी है, आपको पढ़ के जाना है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है। और ट्रॉफी वाला भी क्वेश्चन कभी कभार क्या कर रहे हैं, या तो ये पूछ ले रहे हैं या तो आपसे ट्रॉफी पूछ ले रहे हैं। उसके बाद बात करूँ बजट की, तो बजट से एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है, तो बजट को भी आपने पढ़ के जाना है। अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है गाइस। तो पार्ट हो गए, ऐसे आपके अमेंडमेंट हो गए, पार्ट्स हो गए, उसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके बाद मैं बात करूँ गवर्नर, हाँ गवर्नर, हर एक राज्य का गवर्नर पढ़ के चले आना, क्योंकि गवर्नर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइंस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स से पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है, ठीक है। बायो से अभी तक मेरे को कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला, मैं 3 दिन से एनालिसिस करता आ रहा हूँ, वही मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया ना तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँ हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। मॉडर्न हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आ रहा है और मॉडर्न का जो क्वेश्चन आ रहा है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का आ रहा है। आपने क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री जितनी भी है ना पढ़ के चले जानी है। उसके बाद मैं बात करूं अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैथ्स। तो अब मैं बताता हूं आपको मैथ्स से क्या क्या पूछा जा रहा है। तो मैथ्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है, इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली, और प्रॉफिट एंड लॉस में से बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि इतना हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ईजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डिस्काउंट से भी इजी क्वेश्चन आ रहा है, डिस्काउंट भी आपने पढ़ के चले आना। मतलब अगर आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो मजे से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एलसीएम एंड एचसीएफ की, तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन वाला जो एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है, इजी नहीं आ रहा।
अब परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लेवल का आ रहा है और एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लेवल का आ रहा है और दूसरा क्वेश्चन पॉइंट में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है वो क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट दोनों खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा है यहाँ से। एवरेज के एक क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज का वही क्वेश्चन आता है आपको, 5 बंदों का एवरेज ये दे दिया, लास्ट 5 का ये दे दिया, जो 20 वाला बंदा बचा उसका एवरेज निकालिए, तो इसके ये क्वेश्चन आ रहा है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से वो क्वेश्चन नहीं होता तितरियाँ निकालो, वो वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आपको अच्छे से पढ़ के चला जाना है, ठीक है। 2 संख्या दे देंगे, आपसे पूछेंगे तीसरी संख्या क्या है, या 3 दे देंगे, आपसे पूछेंगे चौथी संख्या क्या है, तो इस वे का क्वेश्चन आ रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी ठीक ठाक आ रहा है, मतलब कि ना इतना इजी आ रहा है ना इतना मॉडरेट आ रहा है, ठीक है, लेवल का आ रहा है। CI एंड SI, अगर मैं बात करूँ CI एंड SI की, तो जो इधर से क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना, वो दोनों के दोनों खतरनाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ना, खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल भी इजी लेवल के नहीं आ रही है। ट्रेन का क्वेश्चन आ रहा है, एक ट्रेन का क्वेश्चन भी आ रहा है, वो सेपरेट आपका टाइम एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये ट्रेन का क्वेश्चन ईजी आ रहा है, ट्रेन में 2 ट्रेनें दे देते हैं तो उनका डिस्टेंस बता देते हैं, एक अपोजिट चलती है तो एक सामने चलती है, ऐसा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इजी लेवल का आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा ये वाला। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आ रहा है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहा है, इजी क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने आपको मैथ्स के टॉपिक बता दिए, यही मैथ्स के आपके टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक जितने भी टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये देखो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो इन्हीं में से पूरे टॉपिक वहाँ पे पूछे जा रहे हैं, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं वहाँ पे, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है इनको। अगर मैं बात करूँ हिंदी के, तो हिंदी का विलोम शब्द से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और विलोम शब्द बहुत ईजी पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कर रहा है, मतलब आपने पर्यायवाची शायद ही सुना होगा, थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। मुहावरा एक आ रहा है, बिल्कुल ईजी आ रहा है। तत्सम और तत्सम हो गया ना, इनमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली बार भी इनमें से क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। गद्यांश आपके 5 नंबर का डायरेक्ट गद्यांश आ रहा है और गद्यांश लगभग ठीक ही आ रहा है, इतना टफ नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूँ शुद्ध अशुद्ध की, तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लेवल का आ रहा है और एक थोड़ा सा घुमा रहा है। इस बार क्या हुआ, क्रिया विशेषण से एक क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इजी लेवल का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एक क्वेश्चन इसमें हमें हिंदी में देखने के लिए मिल रहा था। तो आप देख सकते हो हिंदी में अभी तक मेरे पास, अभी मेरे को थोड़ा सा भूल गया है और क्वेश्चन कहाँ से आए थे, तो लगभग यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे। अब आ जाओ मेन बात, वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग का समझना, एनालॉजी से आ रहा है 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका वो पूछे जा रहा है, मतलब बिल्कुल ईजी लेवल का आ रहा है, और जो दूसरा आ रहा है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ईजी है वो भी, बस थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो वाला। मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब कि जो आपका साइलोजिज्म होता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी लेवल का आ रहा है, इसमें टाइम टेकिंग नहीं है। अगर मैं बात करूँ सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट से एक टॉपिक पूछा जा रहा है आपका, एक या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी लेवल का आ रहा है, मतलब कि नॉर्मल भी बंदा बना लेगा, बट जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ना, मतलब वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इजी लेवल का आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और तीनों के तीनों बिल्कुल इजी लेवल के आ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन आप 2-3 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर तीनों निकाल दोगे। सीरीज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों इजी लेवल के आ रहे हैं। वर्ड फॉर्मेटिंग होगी जैसे, तो वर्ड फॉर्मेटिंग आप समझ गए होंगे, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल उस बेस में लिखना जो सबसे पहले आता हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट के मुकाबले। तो इजी लेवल का आ रहा है ये भी। मैथमेटिकल रीजनिंग से 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइम टेकिंग है और एक सिंपल